संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्रीमद्भागवत भगवान की है आरती। श्रीमद्भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है त्राणती। श्रीभागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारते। श्रीभागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारते। मधुर बोल भक्ति बोल निधियों को बताने वाला है, भक्ति सुनाने वाला। हरि नाम यही श्रीमद्सूत्रन की आरती। पापियों को पाप से है त्राणती। श्रीभागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है बोले खाटू स्वामी की नंद किशोरी की जय जय श्री राम नमः। ओम नमो भगवते
तेरे चरणों भ्यो नमः। श्री राधा कृष्ण भयं नुमः। वासुदेवं सुतं देवं कंसे चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। रसानां छन्देषामपि मङ्गलानां च कर्तरो वन्दे वाणिविनायको भवानी शङ्करो वन्दे सदा विश्वासरूपिणो अभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाशान्तस्तमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् अमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रमा सर्वत्र वन्द्यते। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। राधा मेरी स्वामिनी मेरा को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो वृंदावनी को वास। राधा राधा रटते सब बाधा मिट जाए जन्म कोटि की आपदा राधा नाम सजा। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम। आपकी राधिका किशोरी की जय जय राधे श्याम। राधा मेरी बात तो है घनश्याम मेरो पिता। इनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए। इनके पद वंदन की लाखों विघ्नानी। आए हनुमंत पधारी कथा कहूँ मत अनुसार। प्रेम सहित गाधी धरो गरहन कीजे पवन कुमार। जय जय राधा रमण जय जय नवल किशोर। जय जय चित चोर प्रभु
जय जय माखन चोर। बोली बागी बिहारी लाल की, राधा रानी सरकारी की, गिरधर गोपाल की, राधा माधव लाल की, बंसी वाली की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। आइए, अच्छा एक बात बताइए, हम 2 दिनों से अपनी तरफ से राधे राधे बोल रहे हैं, परंतु कोई मुझे नहीं बोला है। कल ही मैंने समझाया था क्या, किसी से पहले बात करो तो उनसे पहले राधे राधे बोल दो, क्योंकि महाराज लोगों को तो नहीं पता, परंतु ब्रिजवासी को अगर राधे राधे बोल दोगे तो एकदम अपना प्रेम भाव लुटा देंगे। इसलिए अब होता है क्या महाराज कि राधे राधे बोलने से ही हाल चाल पूछने लग जाओ। तो आइए, आज भी मेरे तरफ से आप सभी को प्रेम राधे राधे, और सभी भक्तों के हृदय में विराजमान हमारे ठाकुर जी को कोटि कोटि प्रणाम। और हमारी व्यासपीठ की ओर से सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए, आज से शुरू हो गया ना। आइए सभी लोग, हम लोग छठ माँ का आशीर्वाद पाते हुए राधा गोविंद के चरणों में हाजिरी लगाएंगे। 2 क्षण हरि नाम संकीर्तन, उनके पश्चाताप हम लोग फिर कथा की ओर आगे बढ़ेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे सभी महामंत्र जानते हो कि नहीं? कहते हैं महामंत्र सभी को आता ही होगा। अच्छा, किन किन लोगों को आता है? हाथ खड़ा कीजिए तो। अच्छा, कुछ लोगों को आता है, कुछ लोगों को नहीं आता। अभी भी डाउट है कि महामंत्र है क्या। तो भगवान कलयुग के लिए बस एक छोटा सा मंत्र दिए, क्या? हरे कृष्णा। तो कहने क्या? हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सभी लोग ताली बजाते भाव के साथ महामंत्र का जाप करेंगे। कहने क्या? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
महामंत्र है भाई, थोड़ा सा तो रिस्पेक्ट कर लो। किन्हीं का करते हो और नहीं करते हो हमें तो नहीं मालूम, पर महामंत्र का तो रिस्पेक्ट कर लो। गजब है यार। तो सभी के मुख से निकलना चाहिए। हमारी तो वृंदावन में तो भाव से इस मंत्र को भजते हैं और सभी के मुख में एकदम उदासी छाई हुई है। हमें समझ नहीं आता कि कथा सुनने के लिए आते हो या तो मनोरंजन की दृष्टि से आते हो। कोई फिल्में तो चल नहीं रहा है जो देखने के लिए आ रहे हो। अगर देखने के लिए आ रहे हो तो फोन में तो है ही है, और नहीं है तो पोस्टर तो लगे ही होंगे। उनमें हमारे फोटो एकदम अच्छे से जच के एकदम लगो है पोस्टर में। देख लियो आराम से 2 घंटे। एक बात बताइए, हमें देखने से काम नहीं चलने वाला है। क्यों? क्योंकि भैया और 4 दिन फिर अपने गांव को, अपने गांव से फिर गुरुग्राम में। तो हमें देखने से अगर काम बन जाता है तो फिर देखिए, आपको तो हम मना नहीं करेंगे। आइए तो कहने क्या, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम, राम राम हरे
परंतु आप लोग के चेहरे पे अभी भी उदासी छाई हुई है। हमें समझ नहीं आ रहा आप लोग को हुआ क्या है। आते हो चेहरे उदास एकदम मुरझाए जैसे लगते हैं, जाते हो तो एकदम से हैप्पी, मतलब क्या समझ नहीं आता हमको कि आने के बाद दुखी और जाने के बाद हैप्पी, एकदम खुश कि जाके अब सोना है क्या। इधर वाले महाराज को तुम दिखवे नहीं करते हैं कभी भी, इन लोग हमेशा बच जाते हैं। अब सोच ही रहेंगे क्या, जो सामने नजर पड़ती है उन्हीं को लगता है कि हम उन्हीं को बोल रहे हैं। देखो हमारे लिए कोई स्पेशल नहीं है, हमारे लिए सब स्पेशल है। एक लोग को बोलो एक ही आदमी स्पेशल है तो ऐसा नहीं है। तो हम सभी का बोलते हैं, कभी भी अकेले का नहीं बोलते कभी भी कि हाँ आप ही। तो सभी का मतलब सभी होता है। और कोई बजावे कोई ना बजावे, आगे वाले सोचे सिर्फ हमें ही बोले, पीछे वाले सोचे सिर्फ आगे वाले को बोलने के लिए बोल रहे हैं। हम क्यों बोल रहे महाराज? अब आगे वाले बड़े परेशान, और आगे वाले जब बड़े परेशान हो जाते तो उनके चेहरे जो होते ना मुरझा जाते, और हमें नज़र आगे वाले पे ही पड़ती है। तो हमें भी लगता है आगे वाले मुरझाए हुए तो पीछे वाले भी। आइए तो कहेंगे क्या, गोविंदी बोलो हरि गोपाली बोलो, आवाज ही ना आवे कभी, लगता है भैया सब खा पी के ना आवे करे, है ना। तो कहने क्या, लड्डू गोपाल की, खाटू श्याम की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आइए, अच्छा कल मैंने कथा श्रवण करवा के गई थी। आज बताओ कल कौन सी कथा हम श्रवण करवाए थे? कल सभी आए हुए थे। अच्छा कौन कौन आया था, हाथ उठाओ तो। आप लोग नहीं आए थे? इन लोग सोच रहे डर जाएंगे। अच्छा तो बताओ कल कौन सी कथा हुई थी? महाराज मैंने तो कथा कही थी। कल कथा हुई थी भक्ति देवी का, और जो धुंधकारी जो प्रेत थे उसका मोक्ष कैसे हुआ, गोकर्ण जी ने कथा श्रवण करवाई। और आगे चलिए तो अमर कथा हम लोग श्रवण किए थे। अब ये बताओ अमर कथा में कहाँ तक हम लोग श्रवण किए थे? कोई बता दो।
अच्छा, सुख जी का तो सुख जी का जन्म। हाँ, सुखदेव जी का जन्म हुआ और सुखदेव जी का जन्म होते ही सीधे वन में गए। और जब वन में गए तो उनके पिताजी वेद व्यास जी उनके पीछे पीछे गए, पीछे पीछे जा रहे और कह रहे पुत्र पुत्र तुम रुक जाओ मत जाओ, परंतु रुक नहीं रहे और सीधे चलते रहे। इधर वेद व्यास जी उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। अब बहुत साल बीत गया, पेड़ पत्तियों से ऐसा मानो आवाज आ रहा था, कह रही थी कि इस जन्म में तो आप इनके पिताजी हो, परंतु हमें लगता है कि सुखदेव जी पहले आपके पिता रह गए होंगे। इन्हें लौटा पाना बहुत मुश्किल है, आप नहीं लौटा पाइएगा, वापस लौट जाइए। परंतु वेद व्यास जी किसी की बात नहीं सुने। जब जाने लगी तो कितने वर्ष के हो गए सुखदेव जी? 16 वर्ष के। इधर कहते हैं कि सुखदेव जी जब जा रहे थे तो एक सरोवर पड़ता है, सरोवर मानी नदी। नदी में बहुत सारी स्त्रियां स्नान कर रही थी। उधर से सुखदेव जी आए, सुखदेव जी उनके पास से चले गए। अब देखो भैया, सुखदेव जी जन्म लेते ही चले गए तो वस्त्र तो धारण नहीं किए होंगे, वस्त्र धारण नहीं किए थे, नंगे एकदम चमकता हुआ उसका चेहरा, देखने में लग रहा था कोई संत है। और वहाँ से जब सुखदेव जी वहाँ से जाने लगे, उससे पास हो गए, तो सारी स्त्रियां निर्वस्त्र होकर ही स्नान कर रहे थे। और जब सुखदेव जी पार हो गए तो इधर से वेद व्यास जी उसके पीछे पीछे आ रहे थे। जैसे ही स्त्रियों ने बाबा को देखा, वेद व्यास जी को देखा, वैसे ही जल से बाहर आकर वस्त्र ग्रहण करके और कहते हैं क्या, बाबा हमें क्षमा करो, माफ कर दो, हम आपको देख नहीं पाए, क्षमा याचना करने लगे। वेद व्यास जी बोली कि बेटी एक बात बताओ, हमारे पुत्र आपके पास से ही गुजर गया, परंतु आपको संकोच नहीं आया, और जैसे ही हम पास होने लगे तो आपको संकोच क्यों आया? स्त्रियों ने जवाब दिया कि देखिए बाबा, आपके जो पुत्र हैं, जन्म लेते ही मैंने सुना है कि वो वन में भ्रमण करने चले जाते हैं, नाम जाप करते हैं, संकीर्तन करते हैं, उन्हें स्त्रियों का पुरुष का भेद उन्हें नहीं मालूम, परंतु आप तो संसार में रहते हैं, गृहस्थ जीवन में रहते हैं, आपको पता है, इसलिए हमें संकोच तो आता ही ना बाबा। अब जैसे ही वेद व्यास जी ने ये सुना तो वेद व्यास जी की आंखें खुल गई। वेद व्यास जी कहते हैं कि हमारे पुत्र अगर ऐसे हैं तो उन्हें लौटा पाना बहुत कठिन है, क्योंकि जन्म लेते ही ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे। अब वहां से वेद व्यास जी लौट गए। लौट गए तो कहते हैं इधर ये भागवत कहाँ कहाँ चली, ऐसी समझ में नहीं आएगा। तो ये भागवत सबसे पहले संत कुमार ने भक्ति माता को श्रवण करवाई, उसके बाद यही कथा सूत जी श्रवण करवा रहे हैं संतों को। ये हुआ, उसके बाद यही कथा को गोकर्ण जी ने
धुंधकारी के मोक्ष के लिए श्रवण करवाए। और यही कथा को भगवान भोले जी पार्वती मैया को श्रवण करवा रहे, और यही कथा को वेद व्यास जी सुखदेव जी को श्रवण करवाएंगे। तो यहाँ वेद व्यास जी जब आए तो वेद व्यास जी सोचने लगे कि अपने पुत्र को वापस कैसे लौटाएं। यहाँ पे सूत जी से प्रश्न किए, कौन? संतों ने प्रश्न किया कि आप बताइए कि वेद व्यास जी है कौन, पहले उनका परिचय दीजिए। यहाँ पे सूत जी देते हैं परिचय। क्या देते हैं? कि जो वेद व्यास जी है ये पराशर नंदन है, सत्यावती की पुत्र है, और वहां पे वन में कुटिया में रहते थे उसकी मैया। वेद व्यास जी भी जन्म लेकर थोड़ी से, वेद व्यास जी जब जन्म लिए थोड़े से बड़े हुए उसके बाद गए वो कहीं और, परंतु हमारे जो सुखदेव जी हैं जन्म लेते ही चले गए। इधर वेद व्यास जी जब थोड़े से बड़े हुए, जब उन्हें ज्ञान हुआ तो वेद व्यास जी अपने मैया से कहते हैं, क्या? सत्यावती से, कि सुनिए मैया, मैं जा रहा हूँ, मेरा मन नहीं लगता, इसलिए मैं भगवान को प्राप्त करने के लिए जा रहा हूँ। अब सत्यावती मैया जी पूरा रोने लगी। क्यों रोने लगी? कि बेटा एक तो तू ही है और तू भी मुझे छोड़ के चला जाएगा तो मैं कैसे जीऊंगी, मैं नहीं रह पाऊंगी तेरे बिना। वेद व्यास जी ने कहा, भैया एक बात है, क्या? कि जब भी हमारी याद आए तो आप हमें स्मरण कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, हमें पुकार लीजिएगा तो हम आपके सामने आ जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे। और इतना कहकर वेद व्यास जी बद्रीनाथ आश्रम को गए। और जब वहां गए तो वेद व्यास जी बद्रीनाथ आश्रम आने से पहले बहुत जगह गए। वेद व्यास जी ऐसा स्थान ढूंढ रहे थे जहां पे शांति प्रदान हो, एकदम शांति हो, जहां पे हम भजन कीर्तन आनंद पूर्वक कर सके। ढूंढते ढूंढते बद्रीनाथ आश्रम में गए, वहां एक कुटिया बनाई। उस कुटिया का नाम था सम्यप्रेस। सम्यप्रेस कुटिया जब बनाकर रहने लगी तो अब क्या हुआ कि जैसे भजन करने लगे, भजन करते करते उन्हें समाधि लग गई। जब समाधि लग गई तो उनकी दृष्टि में पूरा संसार घूमने लगा। अब जब समाधि लगी तो उन्हें पता चला कि जो संसार है, जो दुनिया में जितने भी लोग हैं, वो सिर्फ खाने पीने सोने हंसने में लगा हुआ है, अपने जीवन के मूल्य तत्व को वो जान ही नहीं पाया है। अब वेद व्यास जी के मन में बहुत चिंता हुई, बहुत कष्ट हुआ। वेद व्यास जी के मन में आया कि ऐसी कोई ग्रंथ में की रचना करूं जिससे संसार वाले पढ़कर अपने जीवन को धन्य बना ले। यहाँ पे वेद व्यास जी ने 4 वेदों का रचना किया, परंतु कहते हैं महाराज जब 4 वेदों को रचना किया परंतु उन्हें फिर भी संतुष्टि नहीं मिली। अब क्यों नहीं मिली? तो जो वेद की रचना किए थे उनका शब्द इतना कठिन था कि कोई पढ़ तो पाता नहीं था, और जो पढ़ लेवे उसका अर्थ का अनर्थ निकालता था, अर्थ को उल्टा कर देता था।
और महाराज वेद व्यास जी तो बुढ़ापे की ओर चले गए। वेद व्यास जी के मन में बहुत ग्लानि हुई, रोने लगे, बहुत कष्ट हुआ कि मैंने अपने जीवन का जो समय था मैंने इसमें गवा दिया, परंतु हमें अभी भी संतुष्टि नहीं है। तब वहां पे ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी आए। नारद जी आकर कहते हैं वेद व्यास जी से कि आप रो क्यों रहे हैं, रुदन क्यों कर रहे हैं? तो कहते हैं आपको हम क्या बताएं भगवान, हमने 4 वेदों का रचना किया, परंतु हमारे मन में अभी भी संतुष्टि नहीं है। नारद जी कहते हैं कि इन समस्या के कारण है कि आपने संसार के लिए वेदों का रचना किया, परंतु कृष्ण के भक्तों के लिए रचना नहीं किया। जब तक उनके भक्त के लिए रचना नहीं कीजिएगा तब तक आपके मन को संतुष्टि नहीं मिलेगी। वेद व्यास जी कहते हैं अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बुढ़ापे की ओर चला गया हूँ, मुझसे तो अब लिखा भी नहीं जाएगा, हम क्या करें, हमसे नहीं होगा। तो कहते हैं नारद जी कि अगर गुरु संत का आशीर्वाद मिल जाए तो कोई भी समस्या का निर्वाहन नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। आपके पास हर समस्या का कोई ना कोई उपाय जरूर होगा, आप कर सकते हैं। तो वेद व्यास जी बोले कि हम रचना कर लेंगे, परंतु हम क्या करें? नारद जी ने कहा कि हमारे पिताजी हमें भागवत के चतुर श्लोक भागवत का हमें प्रदान किए हैं। तो नारद जी कहते हैं क्या कि हमारे पिताजी हमें देने से पहले हमारे पिताजी को नारायण भगवान ने दिया था, यही चतुर्लोक है भागवत का, और यही श्लोक को हमें प्रदान किया, और यही चतुर्लोकी श्लोक को, यही भागवत को मैं आपको प्रदान करता हूँ, आपको देता हूँ। ये 4 श्लोकों से आप भक्तों के लिए कुछ लिखे। अब यहाँ वेद व्यास जी उन 4 श्लोकों को लिए और उस 4 श्लोकों से विस्तार किए। वही 4 श्लोक से पूरे भागवत का रचना हुआ, और वही 4 श्लोकों से 18,000 श्लोक बने। भागवत में 18,000 श्लोक हैं, गीता में 700 श्लोक हैं। तो कहते हैं कि भागवत को बहुत सरल भाषा में वेद व्यास जी ने रचना किया, जिससे अभी भी कई शहरों में भागवत की कथा करवाई जाती है, और यहाँ तक कि भागवत को सुनने के लिए शहरों के लोग तो और तरसते हैं। किन्हीं गाँव में तो इतने किसी के पास धन नहीं होगा, कोई लोग ऐसे नहीं होंगे जो सामर्थ होंगे भागवत करवाने में। अभी देखो भैया, इस दुनिया में तो, इस संसार में तो सब कुछ पैसा ही है। तो एक इंसान में इतनी सामर्थ्य नहीं है, इसलिए पूरे गांव इकट्ठा होकर, एकत्रित होकर, एक साथ होकर करवाते हैं, तब जाके भागवत सफल होता है, जग सफल होता है, कोई कार्य सफल होता है। तो ऐसे ही वेद व्यास जी ने विस्तार तो कर दिया भागवत का, परंतु उनके मन में एक और विचार आया, क्या कि मैंने भागवत का विस्तार किया, परंतु भागवत को हम किसको सुनाएं? हमारी इस शिष्य का अधिकार कौन बनेगा? हमारी शिष्य कौन होंगे? अब मैंने पहले कहा था कि भागवत बहुत गुप्त कथा है, ये हर किसी इंसान को सुनाई नहीं जाती।
वही कहें कि भागवत सुनने का अधिकार कौन है। तो यहाँ पे वेद व्यास जी जब अपने पुत्र को ऐसे देखें कि हमारे पुत्र तो ऐसे हैं, संसार से उसे कोई लेना देना नहीं है, गरज जीवन में नहीं है, ब्रह्मचारी है, तो वही अधिकारी है भागवत श्रवण करने का। हमें शिष्य तो मिल गया, परंतु अगर मैं उन्हें भागवत कथा श्रवण करवाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, अरे अपने पुत्र को ही श्रवण करवाया और कोई को नहीं। तो सुखदेव जी पर उंगली उठेगी। उनके जब भागवत श्रवण कर लेंगे, जब सुखदेव जी जन जन में प्रचार करेंगे तो कहेंगे कि सुखदेव जी इसके सामर्थ्य नहीं थे। इसके लिए वेद व्यास जी ने सुखदेव जी का परीक्षा लेने के लिए जनक जी की ओर भेजेंगे। ये तो मन में सोचा था, परंतु उससे पहले है कि सुखदेव जी को बुलाया कैसे जाए। अब यहाँ वेद व्यास जी 2 शिष्यों को बुलाएं और 2 शिष्यों को बुलाकर भागवत के 2 श्लोक रटा दिए और कहते हैं क्या कि 2 जो श्लोक है जहाँ पे सुखदेव जी एकदम तन्मय होकर भगवान का भजन कर रहे हो, एकदम ध्यान लगाए हो, वहां जाकर ये श्लोकों को कहना है। दोनों शिष्यों ने वो श्लोक को याद किया और लकड़ी चुनने के बहाने से गए और वहां पे जाकर जहां सुखदेव जी एकदम भगवान में लगे हुए थे, लीन हो गए थे, वहां पे जाकर ये श्लोकों को कहा। बरहा पीडम नटवरोपु कर्ण्यो कर्णिकारम विपर्दवासा कनक कपिसम वे जंतिम चामालम। जब आधे श्लोक को कहा तो सुखदेव जी की आंखें खुली और सुखदेव जी कहते हैं आगे कहो। तो क्या कहते हैं सुखदेव जी कि आगे और तो कहो। तो बोले ये आधा श्लोक है, परंतु अगर आपको पूरा श्लोक सुनना है तो आपके पिताजी के पास ऐसे 18,000 श्लोक हैं, आप उनसे जाकर शिक्षा ले सकते हैं। वहाँ पे अगर आपको सुनने की इच्छा है, आकांक्षा है, तो वहाँ पे जाके आप श्रवण कर सकते हैं। तो सुखदेव जी को लगा कि कौन जाता है, इसलिए सुखदेव जी फिर आंख बंद कर भजन में लग गए, एकदम भगवान में लग गए। अब जैसे ही शिष्यों गए वेद व्यास जी के पास, वेद व्यास जी ने पूछा क्या बोला सुखदेव ने। बोली कि उनकी आंखें तो खुली थी, उन्हें पूछा भी था कि कौन श्लोक को बतलाया। जब आपके बारे में मैंने कहा तो फिर से उन्होंने अपने नेत्रों को बंद कर लिया और फिर समाधि में लग गए। तो कहते हैं कि आधे श्लोक को और रटो और फिर जाके कहो। यही हुआ, गए और सुखदेव जी ने फिर प्रश्न किया, वही उत्तर मिला कि आपके पिताजी के पास जाओ, मुझे नहीं आता। अब जब सुखदेव जी वो श्लोक को सुने तो एकदम नेत्र में आंसू आ गए। क्यों? क्योंकि सुखदेव जी को राधा रानी कृष्ण भगवान ज्यादा ही प्रिय थे। और जब राधा रानी और कृष्ण भगवान का श्लोक सुना तो दौड़ी दौड़ी अपने पिताजी के चरणों में जा गिरे। और जा गिर के कहते हैं क्या कि पिताजी हमें ये भागवत का दान दे दो, हमें सुना दो, हमारा मन नहीं लगता संसार में, गृहस्थ जीवन में नहीं लगता, आप हमें श्रवण करवा दो। वेद व्यास जी ने कहा कि आपको मैं श्रवण कराऊंगा, इससे पहले हमारे मित्र जनक जी के पास जाना पड़ेगा। बोले ठीक है।
अब वेद व्यास जी ने राजा जनक के पास एक पत्र लिखा। क्या? उसमें लिखा गया था कि हमारे पुत्र आएंगे वेदों का ज्ञान प्रदान करने के लिए, आपसे बोलेंगे कि हमें ज्ञान जो आपके अंदर है वो हमें दे दे। तो वेदों सीखने के लिए आएंगे आपसे, तो आप उनकी पहली परीक्षा लीजिए। अब जनक जी ने भी कहा ठीक है। यहाँ सुखदेव जी जनक जी के पास गए। जनक जी राजा थे, उनके दो सैनिक थी दरवाजे में। अब सैनिक ने रोक लिया, जाने नहीं दिया। सुखदेव जी से पूछा आप कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो, किससे मिलना है? और सुखदेव जी बोले कि मैं वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी हूँ और मैं वेदों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपके पास आया हूँ। और आप जाके जनक राजा जी से कहो कि आपसे कोई मिलने के लिए आया है और आपसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए आया है, शिक्षा प्राप्त करने के लिए आया है। तो बोले ठीक है। सैनिक गए कहाँ? राजा जनक जी के पास। राजा जनक जी से कहते हैं कि कोई आया हुआ है और कहता है मैं सुखदेव हूँ, वेद व्यास जी के पुत्र हूँ और मुझे आपसे ज्ञान चाहिए। बोले अच्छा, तो उन्हें कहो 5 दिन वहीं रुके, 5 दिन वहीं खड़े रहे, अभी मैं व्यस्त हूं। बोले ठीक है। सैनिक ने जाके ये बात सुखदेव जी से कही। सुखदेव जी जहां का वहां खड़ा रहा, थोड़े से भी हिल डुल नहीं हुए। अब महाराज गर्मी का मौसम, कड़क धूप, फिर भी वहीं है। रात को वैसे ही खड़े हैं, 5 दिनों तक वैसे ही खड़े थे, हिल डुल ना किए, ना कुछ बोले। सैनिकों को बुलाया राजा जनक जी ने। राजा जनक जी सैनिकों को बोले कि अच्छा बताओ सुखदेव जी लौट गए या अभी भी हैं? बोले नहीं महाराज, अभी भी सुखदेव जी वहीं खड़े हैं, लौट के नहीं गए हैं। बोले अच्छा, तो कहते हैं इसने सुखदेव जी ने क्रोध को जीत लिया। अगर कोई ऐसे ही कोई व्यक्ति होता और अगर उन्हें कह दिया जाए कि 5 दिन आपको ऐसे ही रहना है, अभी हमें व्यस्त हूं, तो महाराज क्या ना क्या हो जाता, एकदम क्रोधित हो जाते। तो सुखदेव जी एकदम सरल थे। आए, जनक जी दौड़े हुए और कहते हैं मुझसे अपराध हो गया, मुझे माफ कीजिए। अरे हमें नहीं मालूम था महाराज, आपके पिताजी आपको हमारे पास भेजे हैं। अच्छा आइए, आपको मैं वेदों का ज्ञान दूंगा। अब जैसे ही जनक जी लेके गए, सुबह हुई। सुबह होने के बाद वेद व्यास जी को बगीचे में जाके बिठा दिए। बगीचे में जाके बिठाए। जनक जी ने कहा कि मैं आता हूं। राजा जनक जी जाकर अपने बालकनी से सुखदेव जी को देखने लगे और वहां पे बहुत सारी स्त्रियां पहुंच गई और स्त्रियां पहुंचकर वेद व्यास जी के सामने नृत्य करने लगे। माफ कीजिएगा, वेद व्यास जी के सामने नहीं, सुखदेव जी के सामने। सुखदेव जी के सामने जब नृत्य करने लगी तो हर जगह एकदम कोई पंखा डोला रहा है, तो कोई पैर पड़ रहा है, कोई पास आ रहा है,
सुखदेव जी उससे बचकर एकदम पीछे जा खड़े और 5 सुंदरियों को देखकर काम को जीत लेना ये बहुत कठिन है। जब ऊपर से बालकनी से देखें कि सुखदेव जी ने काम को भी जीत लिया, तो दौड़ते हुए आए और चरणों में गिरकर कहते हैं, भगवान आप ही हो भगवान, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। आपके पिताजी वेद व्यास जी ने हमें परीक्षा लेने के लिए कहा था, मैं आपको क्या वेद पढ़ाऊं? आप तो स्वयं वेदों का एकदम ज्ञान जो एक एक शब्द होता है आप में दिखाई देता, आपसे श्रेष्ठ श्रोता कहीं नहीं मिलेगा। पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिए, हर जगह ढिंढोरा पिटवा दिए, क्या कि भागवत के अधिकारी श्रोता सुखदेव जी मिल चुके हैं। ये बात जब वेद व्यास जी को पता चली तो एकदम खुश हो गए और सुखदेव जी को गले से लगा लिए। अब महाराज सुखदेव जी के शरीर में एक भी वस्त्र नहीं है, इसलिए उन्हें कोपनी पहनाई और कोपनी पहनाकर भागवत को उन्हें श्रवण करवाया। और सुखदेव जी सबसे पहले राजा परीक्षित को ये भागवत कथा श्रवण करवाया। बोले सुखदेव जी महाराज की।